आजाद समाज पार्टी काशीराम द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस और कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने राष्ट्रीय गान के साथ ध्वजारोहण किया और संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं शांति, करुणा और प्रेम के अग्रदूत तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। विभिन्न विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि रविंद्र भाटी का जोरदार स्वागत सम्मान किया। आजाद समाज पार्टी काशीराम के गणतंत्र दिवस और कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में भारी संख्या में आई जनता को भाई चंद्रशेखर आजाद की अनुपस्थिति ने निराश किया। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने बसपा मुखिया का नाम लिए बिना बसपा मुखिया पर सवाल खड़े करते हुए असपा को बहुजन समाज का हितैषी बताया। देखिए, सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं देशवासियों को 76वें संविधान दिवस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन संविधान लागू हुआ। वैसे तो देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन यदि सही मायने में आज़ादी मिली बहुजन समाज को, वो 26 जनवरी 1950 को मिली, जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू। तो सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विचार गोष्ठी भी रखी गई है कि इतने 76 सालों में आज बहुजन समाज की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं या जो आरक्षण है, चाहे आपका उनके हक अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान है, आज बहुजन समाज कहाँ खड़ा है। उसके लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्गों ने विचार गोष्ठी का जो प्रोग्राम भी किया है और 26 जनवरी मनाने के लिए आयोजन किया है। निश्चित तौर पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी सोच युवाओं को प्रभावित करती नजर आ रही है, लेकिन गणतंत्र दिवस और कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में भाई चंद्रशेखर आजाद की अनुपस्थिति और भाई चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और पार्टी द्वारा संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए अपमान के खिलाफ हुंकार बुलंद न करना यह साबित कर रहा है कि बाबा साहब और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का दावा एकमात्र दिखावा है। राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने दलितों की राजधानी आगरा की धरती से कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के चुनाव में व्यस्तता के कारण आगरा नहीं आ पाए। यदि आज मान्यवर साहब काशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को कोई पूरे देश के अंदर आगे बढ़ा रहे तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। यदि पूरे देश में कहीं पे भी जुल्म ज्यादती होती है, बहुजनों के साथ अत्याचार होते हैं, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ, मजदूरों के साथ, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर होती है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़कों के साथ साथ सदन में भी इतने मुद्दे इतने कम समय में, मुझे नहीं लगता एक देश में रिकॉर्ड है। कि आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, जितने MP बने हैं, जो लोग 10-10 सालों में इतने सवाल नहीं उठा पाते, दलित से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाते हैं। और हम हमारे पूरे देश के अंदर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता से ज़्यादा कोई मेहनत करता हो, उनकी सत्ता भी नहीं है, उनके MP MLA भी नहीं है, फिर भी डंडे खाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन जहाँ भी अपराध होता है वो बोलते हैं। बाबा साहब के सम्मान की बात की थी मैंने, भाटी जी संगठन को किस तरह से विस्तार किया जाए। देखिए, अब हम 2027 से पहले 2025 को जो जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको हम सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। और मैं क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान देखता हूँ, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशानुसार हम भी UP में बूथ तक संगठन को ले जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ कमर कस के और पूरे प्रदेश के सामने एक विकल्प पेश करेंगे कि जो संघर्षशील लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, वो आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। और यहाँ झोपड़ी में रहने वाले भाई को भी, गरीब को भी जिला पंचायत बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, MP बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद को यहाँ मिस कर रहे हैं लोग। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में चुनाव चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम सिपाही हैं, तो हम उनके प्रतिनिधि के तौर पर लगा लीजिए, उनके कार्यकर्ता सिपाही के तौर पर लगा लीजिए, क्योंकि वो अकेले एक समय में 10 जगह नहीं जा सकते। आज अपने लोकसभा क्षेत्र में भी उनको समय देना, फिर उसके बाद दिल्ली में उनकी सभाएं कई सारी, तो जब आगे मौका लगेगा फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ बुलाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने के बाद आजाद समाज पार्टी काशीराम की राजनीति के क्षेत्र में शुरुआत कही जा सकती है, लेकिन जनता के लिए अभी से भाई चंद्रशेखर की व्यस्तता हजम होती नजर नहीं आ रही है। जब भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बसपा के कद वाली पार्टी हो जाएगी तब क्या होगा।
भाई चंद्रशेखर आजाद के पास जनता से मिलने का समय होगा, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवंत सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।